हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो डीमोनाइट बोलती है कि अब जो डीमोनाइट रेस है वो किंग याओ के अंडर कंट्रोल है। उसने काफी ज्यादा शेम हमारी रेस के ऊपर लाई है। तो मैं ये होप करती हूँ कि डिवाइन एरो हेवनली वेनेटेड हमारे न्यू मास्टर बनेंगे होली स्पिरिट सेक्ट के। डिवाइन एरो बोलता है हाँ मुझे पता और मैं करूंगा, पर जुन कहाँ पे है? वो बाहर क्यों नहीं आई मेरे को देखने के लिए? लुजंग चुप होता है, फिर बोलता है कि जुन वो। डिवाइन एरो बोलता है कि क्या हालत है उसकी, मतलब कैसे है वो? तभी जुन बाहर आ जाती है, सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। डिवाइन एरो जुन के पास जाता है और बोलते है कैसे सकता है? लुजंग बोलते है लंबी स्टोरी है। और ऊपर से बात यह कि जो डीमोनाइट रेस है वो ओरिजिनली स्पाइज हैं, जो कि उन फेक सेंट्स ने यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में डाले हुए हैं। उनने साउल सीलिंग नीडल्स को तैयार किया था ताकि वो तीनों किंग्स के साउल्स में उन्हें डाल सकें। इसलिए याओ जो है वो सडनली सूडो क्लैंस के साथ मिलके हमारे ऊपर अटैक कर रही है और हमारा एनिमी बन गई है। और अगर जुन की बात की जाए तो जुन ने वो साउल सीलिंग नीडल अपनी बॉडी से निकाल दी है। इसी की वजह से उसकी जो मेमोरीज है वो भी चल गई है साथ में। डिवाइनर बोलता है कि मैं हमेशा से ही बेवकूफी बनता रहा। मैं ये सोचता था कि याओ क्रेजी है, पर वो इस स्टेप तक डीमोनाइट रेस को नहीं लेके जाएगी। अच्छा बात यह है कि मतलब मैं गलत था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी डीमोनाइट रेस का इतना बड़ा डीप हिडन सीक्रेट है। अब जुन इस स्टेट में तो अब हम क्या करें? लुजंग बोलता है कि मुझे पता नहीं इसकी मेमोरीज को हम वापस कैसे ला सकते हैं, पर मैं रास्ते को जल्दी या फिर बाद में फाइंड कर ही लूंगा। पर जुन को वापस लाने से पहले हमें कोई लीडर तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। मैं यही होप करता हूँ कि तुम इस रोल को लोगे। डिवाइन एरो बहुत जोर से हंसता है। लुजंग हैरान होकर बोलता है क्या डिवाइन एरो हेवनली वेनेटेड तैयार नहीं है? डिवाइन एरो बोलता है नहीं, मैं इस दिन के लिए काफी सालों से वेट कर रहा था, प्लीज मेरे साथ आओ। लुजंग हैरान होता है। वो जा रहे होते हैं जब एक सीढ़ियां निकलती हैं वेल नीचे की तरफ। लुजंग उन सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है, तभी हमें 3 एरोस दिखाई देते हैं। लुजंग बोलते हैं ये क्या है? डिवाइन एरो बोलते हैं ये 3 एरोस हैं जो मैंने अपनी रिब्स से बनाए हैं। वेल जो बॉडी के अंदर रिब्स होती हैं उनसे मैंने बोन एरोस बोलता हूँ। लुजंग हैरान होता है और बोलता है कि ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि अलाइव है? डिवाइन एरो बोलता है क्योंकि ये जो 3 बोन्स हैं ये मेरी लाइफ फोर्स के साथ कनेक्टेड है। मैं हर एक बोन एरो को शूट करूंगा तो जो मेरी लाइफ है वो 1/3 से घटती जाएगी। अगर मैं तीनों को शूट कर दूंगा तो जो मेरी लाइफ फोर्स है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। लुजंग सुन के हैरान हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है तो अच्छा इस दिन के लिए प्रिपेयर कर रहा था इतने ज्यादा टाइम से। ये एक हेवनली वेनेटेड ने अपनी खुद की रिब्स से बनाया हुआ है, तो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। डिवाइन एरो हेवनली वेनेटेड बोलता है कि मैं डिवाइन एरो हेवनली वेनेटेड हूँ जो कि डीमोनाइट रेस से है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी रेस को बिट्रे करूंगा, पर मैं उन पीपल को भी नहीं जाने दे सकता जो मेरी रेस को गलत जगह पे लेके जा रहे हैं। जो मेरे एरोज होंगे वो पहले पर्सन होंगे उनको डिसएग्री करने के लिए वेल उस ऑर्डर को। तो वो जो एरोज होते हैं वो ऐसे लाइट में कन्वर्ट होते हैं और उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, वेल दोबारा चल जाते हैं। डिवाइन एरो बोलता है कि जो भी लुजंग ने प्रिजन आइलैंड से रेस्क्यू किए हैं, सुनो मेरी बात, मैं हेवनली वेनेटेड टू डीमोनाइट रेस का। मैं किंग्स के ऑर्डर्स को वेल मना नहीं कर सकता हूँ, पर जो किंग ऑफ पनिशमेंट है वो हमारी रेस को गलत रास्ते पे लेके जा रही है। जो भी तुम्हारे गलतियां होंगी पास्ट में, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा उनको फ्यूचर के लिए। मैं यही होप करता हूँ कि आगे से तुम कोई गलती नहीं करोगे। तो बाकी सब बोलते हैं शुक्रिया डिवाइन एरो हेवनली वेनेटेड। डिवाइन एरो बोलते हैं कि अब जो 2 किंग्स है वो हमारी मैक्सिमम रेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हें ये पता फिर भी तुम मेरे को फॉलो करोगे? वो रेलम लॉर्ड बोलती है कि मैं अपने किंग के लिए कभी हेजिटेट नहीं करूंगी, वेल मरने के लिए भी। ऐसे बाकी बोल रहे होते हैं कि ये हमारे किंग के लिए हम विलिंग है। डिवाइन एरो बोलता है कि ये ग्रेट है, जो मेरे किंग है वो ग्लोरी और जो ग्लोरी है वो लाइफ है। पहले वही क्या बोलते हैं किंग ऑफ स्लॉटर के कुछ डायलॉग जैसे को बोल रहे होते हैं, फिर ऐसे रिपीट कर रहे होते हैं कि जो मेरा किंग है वो ग्लोरी और ग्लोरी लाइफ है। फिर हमें डीमोनाइट क्लैन का पर्पल क्लाउड होल लैंड दिखाई देता है। वहाँ पे एक डीमोनाइट कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि होली लॉर्ड ऐसा लग रहा है कोई इंट्रूडर्स आ रहे हैं, हमें अलार्म को बजा देना चाहिए। जो होली लॉर्ड होता है वो बोलता है रुको 1 मिनट, ये हमारे लोगों में से एक क्यों लग रहा है? फिर वो हैरान हो जाता है, बोलता है क्या ये तो डीमोनाइट रेस की टेरिटरी है, इतने ज्यादा क्लैंसमैन क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? दूसरा बोलता है हाँ ये तो हमारे लोग हैं और ये लोग कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनमें 2 ग्रेट रेलम लॉर्ड्स भी हैं और कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी है ह्यूमन रेलम के। एक बोलती है डीमोनाइट की क्या चल रहा है, दूसरा बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, चलो चेक करते हैं। वो भी आगे चले जाते हैं। वो होली लॉर्ड बोलता है कि मेरा नाम होली लॉर्ड ल्यू शाह है, मैं पर्पल क्लाउड होली लैंड का हूँ। तुम मेरी टेरिटरी में आए हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ग्रीट नहीं करूंगा। वेल तुम मुझे बताते क्यों नहीं तुम कौन हो? एक डीमोनाइट बोलते है कि ओल्ड मैन कौन है जो इन्हें लीड कर रहा है? मैंने कभी नहीं देखा, इसका ऑरा भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो देखने से लीडर लग रहा है, ये है वेनेटेड है, पर ये कैसे सकते? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। डिवाइनर बोलते है कि मैं तुम्हारे किंग्स के स्टैच्यू को बोरो करना चाहता हूँ। होली लॉर्ड बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? तो तुम किस 6 फैक्शंस में से एक को बिलोंग करते हो? डिवाइनर बोलते है कि सेंट स्पेयर फैक्शन। होली लॉर्ड बोलता है सेंट स्पेयर फैक्शन, वो काफी ज्यादा टाइम पहले गिरनी गई थी। डिवाइनर बोलता है कि मैं डिवाइन एरो हूँ। डिवाइनर बोलते मैं डिवाइन एरो हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो सभी उसे ग्रेट करते हैं और बोलते हैं तो लॉर्ड हेवनली वेनेटेड है। डिवाइनर बोलते कि उठ जाओ और मुझे किंग्स के स्टैच्यू की तरफ लेके जाओ। होली लॉर्ड बोलते कि हेवनली वेनेटेड प्लीज हमें फॉलो करो। वो जा रहे होते हैं, स्टैच्यूज के पास पहुंच जाते हैं। डिवाइनर बोलते कि तैयार रहो, जो नेक्स्ट मूव है वो पूरे एंटायर डीमोनाइट रेस को शॉक में डाल देगा। लुजंग बोलता हाँ। डिवाइनर जाता है जुन के स्टैच्यू के पास और बोलता ओपन।
जो जुन का स्टैचू होता है वो ग्लो कर रहा होता है। डिवाइन एरो बोलता है कि मैंने स्टैचू को एक्टिवेट कर दिया, अब हमें जुन को इस स्टैचू के साथ मर्ज करना पड़ेगा। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग जुन को बाहर निकाल देता है, जुन उस स्टैचू में चल जाती है, वो स्टैचू ग्लो कर रहा होता है। और ऐसे बाकी जो सैक्रेड पैलेसेस होते हैं, वेल प्लेसेस होते हैं, वहां पे भी जुन का स्टैचू ग्लो कर रहा होता है। एक डिमोनाइट बोलता है ओए ये चल क्या रहा है, किंग के स्टैचू ग्लो क्यों कर रहा है ये वाला। तभी दूसरा बोलता है कि जो स्टैचू है किंग ऑफ स्लॉटर को वो मूव कर रहा है, चलो जाते हैं और किंग ऑफ पनिशमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। फिर हमें ब्लड डीमन रेलम का सीन दिखाया था, ब्लड प्लेन का। वहां पे बैटल फील्ड चल रही होती है, वेल डीमनाइट और डीमंस के बीच में लड़ाई चल रही होती है। डीमनाइट्स आगे की तरफ जा रहे होते हैं, एक डीमन ऑर्डर करता है और बोलता है किल। वेल एक लेजर टाइप किसी ट्रेजर से शूट हो रही होती है और डीमनाइट की तरफ अटैक कर रही होती है। वेल तुम्हें पता ही होगा डीमंस डीमनाइट को रोक के रख रहे हैं। वेल कभी सोचा नहीं था कि डीमंस इतने यूजफुल होंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि किंग ये डीमन रेस की स्ट्रेटजी है हमें ब्लडी प्लेन से रिट्रीट कराने के लिए। कुछ ही दिनों में हमारी आधी डीमन नाइट रेस मारी गई है और वाउंडेड हो गई है, क्या हम चले जाएं पहले। दूसरा बोलता है हाँ किंग, जो डीमन रेस ऐसे तो देखने से रेकलेस लग रहे हैं पर इनके पास भी कुछ ज्यादा ट्रिक्स हैं, ये हमें पूरी तरह से खत्म कर देंगे जितनी भी डीमन नाइट रेस यहाँ पे है। किंग ऑफ पनिशमेंट बोलती है कि ठीक है चलो वापस जाते हैं। वो डीमन नाइट बोलता है पर याओ बोलती कि पर क्या, 2 दिनों में जो टीम है फू की वो यहाँ पे आ जाएगी, फिर हम ब्रेक थ्रू कर पाएंगे इस प्लेस से। मुझे लगता है कि आगे का रोड ठीक ही होगा। वो बोलता है मार्शल आर्टिस्ट कि आगे का रोड कैसे ठीक होगा, क्या हम सेलेस्टियल क्लैन को फेस करने की सोच रहे हैं और थॉटलेस गॉड को भी बिना किसी सोच के। या बोलती है कि जो सेंट रेस है वो सीधी खड़ी नहीं होगी और देखेगी नहीं, जो फाइनल विक्ट्री है वो अल्टीमेटली हमारी होगी। एक डीमनाइट बोलता है कि अगर इतने ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे तो हमें फायदा क्या होगा, अगर हमारे लोग ही नहीं बचेंगे तो ये विक्ट्री कैसे काउंट होगी, ये तो सेंस नहीं बना रहा। दूसरा बोलता है हाँ ये तो बेकार सी बात है, प्लीज अपने ऑर्डर्स को विड्रॉ कर लो और डीमंस को रिट्रीट करने दो कुछ देर के लिए। वेल डीमनाइट्स को शायद पहले की बात ये थी ये मना कर रही है रिट्रीट करने के लिए। या बोलती है कि तुम्हें अंडरस्टैंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वही करना जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मर भी जाओगे फिर भी। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है किंग क्या तुम क्रेजी हो। या बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो फिर थंडर को अपनी फिंगर से लेस करती है, वो थंडर उस डीमनाइट को लगता है और वो मर जाता है, वहीं पे वो नीचे गिर जाता है। जो दूसरी डीमनाइट होती है वो नीचे की तरफ देख रही होती है डर के मारे। या बोलती है कि क्या तुम क्या कर रही हो। या बोलती है अब क्या करोगे तुम भी उसकी तरह ही मतलब मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जाओगे। वो डीमनाइट चुप ही होता है। तभी जो ट्रीज होते हैं वो ग्लो कर रहे होते हैं, या वो भी नोटिस करती है और बाकी डीमनाइट भी नोटिस करते हैं। तभी याओ के स्टैचू से एक आवाज निकलती है, वो बोल रहा होता है, वेल डिवाइन एरो होता है कि मैं डिवाइन एरो हेवनली वेनेटेड हूँ, मैं किंग ऑफ स्लॉटर के बिहाफ में सुप्रीम किंग की एडिक्ट को इशू करता हूँ। वेल एक तरह से किंग के प्लेस को ओवरथ्रो करना, जैसे मार्शल लॉ वगैरह होता है जिसमें आर्मी टेक ओवर कर लेती है कि मतलब ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसा वैसा होता है वो। शायद मेरा इतना भी जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है। एक डीमनाइट बोलता है कि चाहता क्या है, ये सुप्रीम किंग एडिक्ट को क्यों इशू कर रहा है किंग ऑफ स्लॉटर की जगह। दूसरा बोलता है ये तो डिवाइन एरो, जो डिवाइन एरो वापस आ गया। वो बोलता है कि किंग ऑफ स्लॉटर के बिहाफ में मैं डिक्लेयर करता हूँ कि यिंग किंग ऑफ लाइफ और याओ किंग ऑफ पनिशमेंट ट्रेटर्स हैं, उन्हें हमें मैनिपुलेट किया है, वो एलियंस के द्वारा मैनिपुलेट हो रहे हैं और उन्हें पूरे एंटायर यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस को बिट्रे कर दिया है। वो हमारी डीमन नाइट रेस को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। डीमन नाइट रेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए करंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्स की, हमें किंग ऑफ स्लॉटर को फॉलो करना चाहिए और इस वॉर से पीछे हट जाना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना चाहिए, यही ऑप्शन है हमारे लिए नया। एक डीमनाइट बोलती कि नया ऑप्शन, क्या हम सेंट्स के लिए काम करना बंद कर सकते हैं। दूसरी डीमनाइट बोलती हाँ ये सही है, हमारे पास अभी भी किंग ऑफ स्लॉटर है। या बोलती ये बदतमीज बेकार इंसान द्वारा मेरे को फाइट बैक करना पड़ेगा इमीडिएटली। तभी वो जल्दी से जाती है और एक स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या बोलती है कि तुम्हारे पास कहां से क्वालिफिकेशन आ गई किंग एडिक्ट को जुन के बिहाफ में इशू करने के लिए, तुम डिवाइन एरो, तुम सिर्फ छोटे से चूहे हो जो अपनी लेयर में छुपा हुआ है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बाहर आ जाओ और ऑर्डर करो यहाँ पे। और ऊपर से हमारी जो डीमन नाइट रेस है वो इस यूनिवर्स को बिट्रे करने के लिए एग्जिस्ट करती है, अगर जुन भी होती यहाँ पे तो उसके पास भी क्या ही राइट होता कि वो मुझे ट्रेटर डिक्लेयर करे। होल लॉर्ड सोच रहा होता है तो मैं प्रिपेयर्ड था किंग्स के बीच में जो डिस्प्यूट होने वाला था उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो डिवाइन एरो है वो बाकी 2 किंग्स को ट्रेटर डिक्लेयर कर देगा और जो किंग ऑफ पनिशमेंट है वो क्वेश्चन करेगी हेवनली वेनेटेड की अथॉरिटी को। लुजंग बोलता है वो जो वुमन है वो एक्चुअली में फाइट बैक कर रही है। डिवाइन एरो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो फाइट बैक नहीं करेगी, हमारे जो लोग वो स्मार्ट हैं, वो सबसे ज्यादा लॉयल वॉरियर्स हैं, पर वो बेवकूफ नहीं है, उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उन्हें क्या चॉइस लेनी है। उसने मेरी क्वालिफिकेशन को क्वेश्चन किया है तो मैं वीकनेस नहीं दिखाऊंगा। डिवाइन एरो बोलता है कि हाँ मैं डिवाइन एरो, मेरे पास सच्ची क्वालिफिकेशंस नहीं है और ऊपर से जुन के पास भी क्वालिफिकेशन नहीं होती, पर जो क्वालिफाइड है वो हमारे डीमन नाइट रेस के लोग हैं जो कि मिलियंस ऑफ पीपल हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि तुम सभी सही चॉइस लोगे और वही सही है। बाकी डीमन नाइट्स भी बोल रहे होते हैं ये, वो फिर सभी बोल रहे होते हैं कि हम किंग ऑफ स्लॉटर को फॉलो करते हैं, जो करंट किंग है वो हम डीमन नाइट रेस को एक डेड एंड की तरफ लेके जा रही है, उन्हें हमारी डेथ और लाइफ का कोई है ही नहीं, फिक्र ही नहीं है। वो फिर ऐसे बोल रहे थे कि हम किंग ऑफ स्लॉटर को फॉलो करेंगे। याओ
याओ को ज्यादा ही मतलब याओ चुप होती है तो वहां पे एक डीमोनाइट रेस की हेवनली वेंट्रेट आ जाती है जो कि कांग्यू होती है। कांग्यू बोलती है कि याओ तुम गिव अप कर दो, तुम मैं बोल रही हूँ तुम्हें। याओ बोलती है क्या तुम चाहते हो मैं गिव अप कर दूं, तुम भी बिट्रे करना चाहते हो डीमोनाइट रेस को। कांग्यू बोलती कि नहीं, मैं डीमोनाइट रेस को बिट्रे करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी। और ऊपर से जैसे कि डिवाइन एरो ने बोला है ये सही है, मैं किंग ऑफ स्लॉटर को सपोर्ट करती हूँ। या गुस्सा हो जाती है और अपनी थंडर को रिलीज करती है, पर कांग्यू से अपने एक आर्टिफैक्ट को यूज करके रोक लेती है। सो गाइस एपिसोड नंबर 374 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।